नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। 7 दिन पहले दरअसल देश ने एक ऐसी तस्वीर देखी थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। घर में समझ नहीं आ रहा था कि दीवारें हैं या फिर नोट की गड्डी से ये दीवारें बनाई गई हैं। अलमारी में जहां कपड़े रखे होते थे वहां सिर्फ और सिर्फ नोट नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, घर के अंदर एक तहखाना भी मौजूद था जिसमें लोगों को लगा कि शायद कुछ पुराना सामान रखा होगा, लेकिन हम सभी गलत थे। वहां पर भी ड्रम में भरकर पैसा रखा हुआ था। दरअसल बात हम कर रहे हैं कानपुर की। सिर्फ कानपुर ही क्यों, कन्नौज की भी बात कर लेते हैं। पीयूष जैन, दरअसल ये वो नाम है जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। 7 दिन तक रेड चली। यकीन मानिए 7 दिन तक, जो अभी तक की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। आपको बॉलीवुड की एक फिल्म भी याद होगी कि आखिर किस तरीके से उसमें रेड की गई थी और कितना ज्यादा पैसा निकला था। हालांकि फिल्मी पर्दों पर ये फिल्में जो है वो काफी सही लग रही थी, लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता था? कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन पिछले 7 दिनों में जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिस तरीके से घरों से पैसे निकले, जिस तरीके से छापेमारी के दौरान अलमारी जिसमें कपड़े रखे जाते थे उसमें से पैसे निकले, हर किसी के लिए यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन हुआ ये। लेकिन देखिए, आपको बताते हैं कि पिछले 7 दिन की छापेमारी के दौरान आखिर क्या कुछ निकला, कहां कहां से तार जुड़ रहे हैं, कौन कौन से लोग शामिल हैं और अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। तो शुरुआत कानपुर से की गई। 7 दिन कुल मिलाकर छापेमारी चली। 7 दिन की छापेमारी में कानपुर से और कन्नौज से, कानपुर से कुल मिलाकर 177 करोड़ और 45 लाख रुपए जो है वो कैश मिला। उसके बाद ये कारवा आगे बढ़ता गया क्योंकि कानपुर के लिंक कन्नौज से जाकर मिले। हालांकि कन्नौज को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कि किसका संसदीय क्षेत्र है, कौन वहां से रहा है, सांसद रहा है और किसके लिंक्स हैं। लेकिन कन्नौज में भी छापेमारी हुई, कन्नौज से भी पैसा मिला और यानी कि कल देर रात 3 बजे का करीबन, हालांकि समय बताया जा रहा है कि कल देर रात 3 बजे अधिकारी जो है जीएसटी के अधिकारी वो वहां से निकले और उसके बाद हालांकि कन्नौज की, मात्र कानपुर और कन्नौज की रेट खत्म हो गई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 196 करोड़ लगभग पैसा जो है निकला है। इतना ही नहीं, सोने, चांदी, चाबियां, ये सभी चीजें जो है कानपुर और कन्नौज की रेड के बाद निकले। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि आखिर कहां कहां से लिंक जो है इसके जुड़े हुए, कि कहां से इतना पैसा आया, वजह क्या थी कि इसे जो है तमाम घरों के अंदर रखा गया था। जो पहला नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पीयूष जैन का नाम है, लेकिन पीयूष जैन के जो करीबी लोग हैं उनसे भी लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। दूसरा नाम सुनील का निकलकर सामने आ रहा है। तीसरा नाम इसमें प्रवीण जैन का भी निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अब जीएसटी की टीम जो है वो पूरे मामले में जांच पड़ताल करे कि आखिर लिंक जो है कहां कहां से हैं। हालांकि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाएगा तब तक कहना कुछ भी जल्दी होगा। लेकिन सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है जानने की कि इत्र कारोबारी के पास इतना पैसा कहां से आया, कहां से विदेशों से फंडिंग हो रही थी, और अगर विदेशों से फंडिंग हो रही थी तो आखिर किस बात के लिए यह फंडिंग की जा रही थी। क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। क्या उससे पहले इत्र कारोबारी के घर से इतना पैसा निकलना, क्या यह चुनाव में प्रयोग होने वाला था या ये किसी तरीके की फंडिंग थी, या किस वजह से एक कारोबारी के घर में इतना पैसा निकला है? हर पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पैसा कहां से आया था, किसके लिए इस्तेमाल होना था। हालांकि जैसे इस खबर पर कोई भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार बताएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।